इस वीडियो में आप देखेंगे कि इंग्लिश का लेसन प्लान किस तरीके से बनाया जाता है। हालांकि आपने काफ़ी सारे लेसन प्लान्स बनाए भी होंगे तो आपको पहले से आइडिया होगा, उसके बावजूद मैं आपको यहाँ पर एक बार और रिकॉल करा देती हूँ, रिवीजन करा देती हूँ, क्योंकि जो आपने लेसन प्लान बनाए होंगे उसमें ये होता था कि आपको फ़ाइल मिलती है और उस फाइल के अंदर जितने भी टाइटल्स होते हैं वो गिवन होता है और आप क्या करते हो, उस टाइटल्स के अंदर सिर्फ अपनी जो एक्सप्लेनेशन है उसको भर देते हो। तो इससे आपको एक्सप्लेनेशन तो पता होती है, बट जो टाइटल्स हैं उसके बारे में हम जो होते हैं वो स्किप कर जाते हैं कि किसके बाद क्या आना चाहिए। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना है लेसन प्लान बनाते समय कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक हमारा एक भी स्टेप जो है वो छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप स्टेप छोड़ते हो तो जो आपका लेसन प्लान है वो छोटा हो जाएगा। ये हो गया। और दूसरी बात, वहाँ पर टीचर को ना फिर नंबर काटने के लिए मौका मिल जाता है कि इन्होंने स्टेप छोड़ा है तो लाओ इनके आधा नंबर या 1 नंबर कट कर लो। तो ध्यान रखेंगे इस बात का, अगर 10 नंबर का लेसन प्लान ही आ रहा है उठे तो कम से कम 4 शीट तो आपको भरनी पड़ेगी लेसन प्लान के लिए, और वहाँ पर अगर आप कोई भी टाइटल छोड़ देते हो तो बहुत ही दिक्कत वाली बात है। और यहाँ पर अगर 10 नंबर का लेसन प्लान आता है तो आप ध्यान रखेंगे कि हर टाइटल के अंदर ना बहुत सारे पॉइंट्स लिखो, पॉइंट वाइज करो लेसन प्लान को, ज़्यादा मतलब पैराग्राफ वाइज बिल्कुल मत करना, पॉइंट वाइज चलना, जैसे पॉइंट वाइज आप आंसर्स करते हो अपने। तो स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को और देखेंगे यहाँ पर कि किस तरीके से लेसन प्लान जो है स्टार्ट होगा, और एंड तक मैं आपको बताऊंगी होमवर्क तक कि किस तरीके से आप पूरा लेसन प्लान तैयार करते हो, और पेपर में भी आपको इसी तरीके से जो ये लेसन प्लान है वो लिखना है। कॉलम भी आपको पेपर में खुद बनाने होंगे, तो स्केल वगैरह अपने साथ ज़रूर रखें। और एक एडवाइस है मेरी कि जो आप स्केल का काम करते हैं वो पेन से नहीं पेंसिल से कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार हम जल्दबाजी में लाइनें जो है ना उल्टी सीधी खींच देते हैं और फिर हमारी शीट ख़राब हो जाती है। तो पेंसिल अगर यूज़ करोगे तो इरेज भी कर लोगे उसको जल्दी से, तो पेंसिल से कॉलम्स खींच लीजिएगा, और जो टॉपिक्स हैं टाइटल्स हैं उसको ब्लैक पेन से, और जो आपके एक्सप्लेनेशन होगी नीचे पॉइंट्स होंगे उनको ब्लू पेन से अगर आप कर सकते हो तो कर लेंगे, अदरवाइज ब्लू पेन से ही आप सारा कुछ कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करेंगे लेसन प्लान को, और सबसे पहले जो ऊपर आपके टाइटल्स आएंगे वो है नेम ऑफ द पुपिल, जो आपका नाम है टीचर का वो। उसके बाद आता है आपका सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट तो इंग्लिश ही है क्योंकि हम इंग्लिश का लेसन प्लान बना रहे हैं। और उसके बाद टॉपिक यानी सब टॉपिक कह सकते हो आप इसको, कि इंग्लिश तो पढ़ा रहे हो लेकिन इंग्लिश के अंदर आप क्या पढ़ा रहे हो। अब मैंने आपको कहा है कि आप 5th तक के ऐसे टॉपिक्स लो जो कॉमन होते हैं, जैसे कि इंग्लिश के अंदर क्या क्या पढ़ाते हो आप, माय टीचर, माय स्कूल, माय बेस्ट फ्रेंड, माय पेट डॉग, इस टाइप के जो कॉमन होते हैं ना ये आप ले लो पढ़ाने के लिए, क्योंकि इसके अंदर ना आपको खुद को कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर करने की ज़रूरत नहीं होती, ये सबका क्लियर होता है कॉन्सेप्ट। तो अगर आपको गिवन ना हो पेपर में कि इसी टॉपिक पर बनाना है तो आप अपनी मर्जी से ऐसा ही कोई इजी सा टॉपिक ले लो। जैसे मैंने यहाँ पर जो टॉपिक एग्जाम्पल के लिए दिखाया आपको वो है माई स्कूल। तो माई स्कूल टॉपिक है, ड्यूरेशन भी आपको लिखना पड़ेगा, 35 से 40 मिनट की एक क्लास होती है, और क्लास है हमारी 5th, आप चाहो तो 4 कर लो। और अगर पेपर में आपको गिवन है कि क्लास 4 के लिए बनाओ या 3 के लिए बनाओ या 5 के लिए बनाओ, तो उसी हिसाब से आप वहाँ पर क्लास एडजस्ट कर लेंगे। और इस बात का ज़रा भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि क्लास 3 में माई स्कूल कराएं, 4 में कराएं या 5 में कराएं। आप इन तीनों ही क्लासेस के लिए ये कॉमन टॉपिक है क्योंकि, तो आप इसको जो है करा सकते हो, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि क्लास 2 के बच्चे ही माई स्कूल पढ़ेंगे या माई टीचर पढ़ेंगे। ये जो पैराग्राफ होते हैं ये 5th तक के सभी बच्चों को कराया जाता है। उसके बाद टोटल प्रेजेंट स्टूडेंट्स आप बताएंगे कि टोटल में से कितने बच्चे प्रेजेंट हैं, तो ये हाइपोथेटिकली आप सोच लेंगे और वहाँ पर फटाफट भर देंगे। उसके बाद जो स्टार्टिंग होगी आपकी, सबसे पहले आएगा जनरल ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि जो सामान्य उद्देश्य होते हैं। तो इसके अंदर कौन से पॉइंट्स आते हैं, इसके अंदर आते हैं जनरल पॉइंट्स। जनरल यानी इंग्लिश, आप इंग्लिश पढ़ा रहे हो ना, तो सब्जेक्ट इस इंग्लिश को पढ़ाने के क्या उद्देश्य हैं बेसिकली आपको यहाँ पर वो लेने हैं। जनरल ऑब्जेक्टिव में क्या होता है कि जो विषय आप पढ़ा रहे हो ना, इंग्लिश पढ़ा रहे हो ना, अभी माई स्कूल छोड़ो, आप इंग्लिश पढ़ा रहे हो ना, तो इंग्लिश पढ़ाने से बच्चे के अंदर क्या क्या प्रोग्रेस होगी वो आपको यहाँ पर लिखनी है। जैसे कि मैंने यहाँ पर 5 बता रखी है आपको, और आप भी पेपर में ना ऐसे 5-5 लिखना, और ऐसे लाइन छोड़ छोड़ के लिखोगे सुंदर सुंदर तो और अच्छा लगेगा। तो टू इनेबल स्टूडेंट टू इम्प्रूव देयर वोकैबुलरी, कि इससे बच्चे की वोकैबुलरी इम्प्रूव होगी।
टू इनेबल टू नो द स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज, बच्चे जो है वो लैंग्वेज का स्ट्रक्चर सीखेंगे। टू इम्प्रूव देयर कॉन्फिडेंस, ये तो कॉमन लाइन है, इंग्लिश का कोई भी लेसन प्लान आए आप जनरल ऑब्जेक्टिव में ये 5 बातें लिख सकते हो। आप इम्प्रूव कर सकते हो बच्चों का कॉन्फिडेंस। टू इनेबल देम राइट करेक्ट स्पेलिंग, ताकि बच्चे जो हैं वो करेक्ट स्पेलिंग लिख पाएंगे। इसके बाद टू मेक देम मोर इंटरेस्टेड टूवर्ड टू द लैंग्वेज, और बच्चों को इंग्लिश लैंग्वेज के प्रति और ज़्यादा इंटरेस्टेड बनाने के लिए। तो ये 5 के 5 जो ऑब्जेक्टिव हैं ये बिल्कुल जनरल ऑब्जेक्टिव है, और इंग्लिश के किसी भी लेसन प्लान में ये 5 बातें आप जनरल ऑब्जेक्टिव में ले सकते हो। अब नेक्स्ट आता है आपका स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में क्या होते हैं कि अब जो आप टॉपिक पढ़ा रहे हो ना, उससे रिलेटेड आपको उद्देश्य बताने कि उस टॉपिक को पढ़ा के बच्चों को क्या क्या सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, एक तो स्टूडेंट गेट कमांड ऑन स्पीकिंग स्किल, कि बच्चे जो है वो कमांड करेगा स्पीकिंग स्किल पे, क्योंकि वो बोलेगा भी उसको। और स्टूडेंट विल इनेबल टू स्पीक आउट कॉन्फिडेंसली, और बच्चा कॉन्फिडेंट के साथ बोलेगा। एंड दे विल नो मोर अबाउट दैट स्कूल, और साथ ही साथ वो अपने स्कूल के बारे में ज़्यादा जान पाएंगे, क्योंकि जब आप माई स्कूल कराओगे तो उसके अंदर आप स्कूल के बारे में बच्चों से पूछोगे कि आप माई स्कूल कर रहे हो तो अपने स्कूल के बारे में बताओ, कितने क्लासेस हैं, मैम हैं, क्या क्या लैब हैं। तो ये सब पढ़ाने से माई स्कूल पढ़ाने से बच्चा जो है अपने स्कूल के प्रति और भी ज़्यादा गहराई से चीज़ों को समझता है। तो जनरल ऑब्जेक्टिव, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, ये दोनों चीज़ें कर ली। उसके बाद इसी तरीके से आपके टीचिंग एड भी आएंगे। अब इसी तरीके से जो टीचिंग एड है वो भी 2 टाइप के कर लेंगे हम, एक जनरल टीचिंग एड और एक स्पेसिफिक टीचिंग एड। चाहो तो एक भी पॉइंट बन सकता है, सिर्फ टीचिंग एड लिख लो, लेकिन ये 2 भागों में इसलिए बांट देते हैं कि आपका जो पेपर में आप लिखोगे तो थोड़ा लेंदी हो जाए और चीज़ें अच्छे से सब डिवीज़न हो जाए चीज़ों का, ठीक है। तो सबसे पहले जनरल टीचिंग एड में क्या होती है, जो जनरल चीज़ें हैं जैसे कि चॉक, बोर्ड, डस्टर, पॉइंटर और स्टिक वगैरह। और स्पेसिफिक टीचिंग एड जो आपने खुद कुछ स्पेशल चीज़ अगर आप क्लासरूम में लेके आए हो बच्चों को पढ़ाने के लिए, जैसे चार्ट्स पेपर हो गया या स्मॉल मॉडल ऑफ स्कूल, आप छोटे से स्कूल का मॉडल लेकर आए हो बच्चों के सामने, या विजुअल थिंग्स अबाउट स्कूल से रिलेटेड विजुअल चीज़ें आप लेकर आए हो स्कूल में, तो वो सारी आपकी स्पेशल टीचिंग एड्स हो जाएंगी। अब इसके बाद आपका स्टार्ट होता है प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग, जिसे हम पूर्व ज्ञान परीक्षण भी हिंदी में कहते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, बच्चों से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं जिनके आंसर उन्हें पता हो, और फिर ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं जिसका आंसर बच्चे को ना पता हो, और फिर हम स्टार्ट कर देते हैं अपना लेसन प्लान। तो प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग के लिए आप इसी तरीके से 2 कॉलम बना लोगे, जहां एक साइड होगा टीचर एक्टिविटी और दूसरी साइड स्टूडेंट एक्टिविटी। तो टीचर एक्टिविटी में आप 2-3 पॉइंट्स बना लो, जैसे पहला पॉइंट है गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ वाज योर मॉर्निंग असेंबली, कि आप क्लासरूम में रहे हो, आप बच्चों से पूछते हो कि आपकी मॉर्निंग असेंबली कैसी थी बच्चों। तो बच्चों का क्या एक्टिविटी होगा, गुड मॉर्निंग मैम, दैट वाज गुड, कि वो बहुत अच्छा था, असेंबली हमको बहुत अच्छा लगा। देन सेकंड नंबर पे आप पूछ सकते हो व्हाट थिंग दैट यू ऑब्जर्व इन योर स्कूल व्हेन यू कम इन। तो आपको स्कूल के बारे में पढ़ाने जा रहे हो ना, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछने होते हैं प्रीवियस नॉलेज में। तो आपने पूछ लिया कि आप जब स्कूल में आते हो तो आप क्या देखते हो, तो बच्चों का जवाब हो सकता है हाइपोथेटिकली आपको सोचना है, ठीक है, ऐसा सच में नहीं हो रहा, बट आपको सोच के चलना है। एक क्लासरूम आपके माइंड में बन जानी चाहिए जब आप लेसन प्लान बना रहे होते हो। तो बच्चे कहेंगे वी सॉ द ग्राउंड एंड द क्लासरूम, कि हमने ग्राउंड देखा, क्लासरूम देखा। देन आप थर्ड क्वेश्चन पुट अप करोगे, डू यू नो हाउ मेनी क्लासरूम वी हैव इन आवर स्कूल, ठीक है, आपको पता है कि हमारे स्कूल में कितने रूम्स हैं। तो बच्चों ने तो कभी गिना ही नहीं होगा कि कितने रूम्स हैं, तो वो कह देंगे नो मैम, और यही आपका बन जाएगा प्रॉब्लमैटिक क्वेश्चन। अब इसी के साथ एक क्वेश्चन और पूछ लिया आपने कि डू यू नो हाउ मैनी लैब्स और कंप्यूटर्स इन आवर स्कूल, ठीक है, आपको पता है कि हमारे स्कूल में कितने लैब और कंप्यूटर्स हैं। तो ये भी बच्चों ने कभी नहीं गिने होंगे, तो ये भी उनके लिए प्रॉब्लमैटिक क्वेश्चन बन जाएगा। और ध्यान रखना है कि प्रीवियस नॉलेज में एक क्वेश्चन प्रॉब्लमैटिक ज़रूर होना चाहिए, और यहीं से स्टार्ट करोगे आप अपना टॉपिक। तो अगला जो आपका टाइटल होता है वो होता है अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक, कि अब क्या करोगे, आप अनाउंसमेंट कर दोगे क्लासरूम में कि आप क्या पढ़ाने जा रहे हो। तो आप यहाँ पर क्या फिल करोगे, क्या लिखोगे, टुडे वी आर गोइंग टू राइट एन एसे ऑन माई स्कूल एंड गेट टू नो सम मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्कूल, कि आज जो है हम लोग माई स्कूल पढ़ने जा रहे हैं और ज़्यादा जानेंगे अपने स्कूल के बारे में।
तो आपका जो ये पूर्व ज्ञान हो गया, प्रीवियस नॉलेज हो गया, फिर अनाउंसमेंट ऑफ टाइटल हो गया। अब जो नेक्स्ट आपका टॉपिक बनता है यहाँ पर प्रेजेंटेशन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ द लेसन प्लान। तो प्रेजेंटेशन आप जितनी बड़ी कर सको उतनी कर सकते हो। तो आपका जो पेपर होता है ऐसा हॉरिजॉन्टली होता है, तो मैं आपको एडवाइस दूंगी कि 2 पेज पे आप प्रेजेंटेशन लेके चलना अपनी, थोड़ा खुला खुला लाइन वाइज करना, लाइंस खींच इस स्टाइल से तो हो जाएगा। मैंने यहाँ पर काफ़ी बिच्चा कर दिया है ताकि बस समझाने के लिए। तो आप 2 पेज पर प्रेजेंटेशन लेके चलना, और शुरू का 2 पेज आपका ये चला जाएगा, 2 पेज प्रेजेंटेशन में चला जाएगा, और एक लास्ट पेज पे आप वो हो जाएगा आपका होमवर्क वगैरह, रिकैप्चुलेशन। तो इस तरीके से 5 पेज तो आप लेसन प्लान के भर ही लोगे अगर 10 नंबर का क्वेश्चन आता है तो प्रेजेंटेशन के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स होने चाहिए इसको आपको दिमाग में रखना है। पहला जो कॉलम बनेगा वो बनेगा आपका टीचिंग पॉइंट। आप चाहो तो सीरियल नंबर का भी बना सकते हो पहला, अगर आपको ज़्यादा बड़ा करना है तो सीरियल नंबर डाल लो 1 2 3, है ना। तो उसके बाद टीचिंग पॉइंट कि कौन सा पॉइंट आप टीचिंग का पढ़ा रहे हो, फिर पुपिल टीचर का एक्टिविटी, फिर स्टूडेंट एक्टिविटी और ब्लैक बोर्ड वर्क। तो ये जो 4-5 चीज़ें मैं बता रही हूँ ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लेसन प्लान में। इनमें से एक भी जो टाइटल है आप छोड़ नहीं सकते। तो स्टार्ट करोगे आप अपना लेसन प्लान, और सबसे पहला जो सीरियल नंबर डालोगे उसमें होगा इंट्रोडक्शन। तो आप क्या करोगे, पुपिल टीचर एक्टिविटी है कि स्टूडेंट टेल मी द नेम ऑफ दिस स्कूल एंड लोकेशन ऑल्सो, कि आप बच्चों से पूछोगे कि चलो स्कूल का नाम बताओ और कहाँ है आपका स्कूल ये बताओ। तो बच्चे इसका प्रॉपर आंसर दे देंगे, स्टूडेंट गिव द प्रॉपर आंसर, क्योंकि वो स्कूल में पढ़ रहे हैं तो अच्छे से वो आंसर दे सकते हैं ना इस चीज़। उसके बाद जो ब्लैक बोर्ड वर्क है वहाँ पर तो आप ब्लैक वाली शीट नहीं लगाओगे, तो बस लिख दो राइट डाउन द लाइंस ऑन बोर्ड, कि जो भी बच्चों ने कहा या जो लोकेशन है स्कूल का नाम है वो आपने बोर्ड पर लिख दिया। देन आपका जो टीचिंग पॉइंट है वो बन जाएगा रूम एंड लैब्स, क्योंकि अब आप रूम और लैब्स के बारे में पढ़ाने जाओगे। तो आप बोलोगे इन आवर स्कूल वी हैव टोटल 50 क्लासरूम, क्योंकि आपने प्रीवियस नॉलेज में पूछा था बच्चों से और उन्होंने आंसर नहीं दिया था, तो अभी आप खुद ही बता दोगे अलॉन्ग विद 5 कंप्यूटर रूम्स एंड 2 साइंस लैब। तो आपने जितने भी लैब और रूम्स हैं वो बता दिए। और उसके बाद स्टूडेंट एक्टिविटी क्या है कि स्टूडेंट रिपीट द वर्ड ऑफ द टीचर, और ब्लैक बोर्ड पे सेम ही चीज़ लिख दो, राइट डाउन द लाइन्स ऑन द बोर्ड। तो ये आपका ऐसे ही चल जाएगा। देन नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट हो गया अबाउट स्टूडेंट एंड टीचर। आप उस स्कूल के टीचर और स्टूडेंट के बारे में बताओगे कि देयर आर 300 स्टूडेंट्स एंड ऑल आर इंटेलिजेंट और 50 टीचर्स। तो ये सब आप हाइपोथेटिकली कुछ भी सोच सकते हो। और स्टूडेंट क्या करेंगे, उसी को रिपीट करेंगे। देन ब्लैक बोर्ड वर्क वही हो जाएगा आपका, राइट डाउन द लाइंस ऑन द बोर्ड। इतना ध्यान कोई नहीं देता कि आप चीज़ें रिपीट कर रहे हो, ये चल जाता है इतना पेपर में, क्योंकि आपको और भी चीज़ें करनी है। तो ज़्यादा आप हाइपोथेटिकली सोचने लग जाओगे ना तो लेसन प्लान में ही सारा टाइम निकल जाएगा, 1 घंटा लग जाएगा आपको यही बनाने में। तो ज़्यादा नई बातें मत सोचना, जो पुरानी बातें आती हैं बस उसी को रिपीट कर दो। नेक्स्ट जो टीचिंग पॉइंट बना लो अबाउट प्लेग्राउंड और बिल्डिंग। तो प्लेग्राउंड और बिल्डिंग के बारे में बता दो, और उसके बाद बच्चे उसको अच्छे से सुनेंगे और फिर बोलेंगे, और आप राइट डाउन ऑन द लाइंस ऑन द बोर्ड, आप बोर्ड पर लिख दोगे। देन स्पेशलिटी एंड गुडनेस, आप स्कूल की स्पेशलिटी के बारे में बताओगे और अच्छी बातें क्या हैं वो बताओगे। जैसे आर स्कूल गिव्स 100% रिजल्ट ऑन बोर्ड एग्जाम ऑल्सो, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अचीव्ड अ लॉट्स ऑफ अवार्ड फॉर देयर वर्क, कि इस स्कूल के बच्चों को बहुत सारे अवार्ड भी मिले हैं, हमारा 100% रिजल्ट होता है बोर्ड। और स्टूडेंट अच्छे से लिसन केयरफुली सुनेंगे और आपस में डिस्कस करेंगे, और ब्लैक बोर्ड वर्क क्या हो जाएगा आपका, वही राइट डाउन द प्रॉपर लाइंस ऑन द बोर्ड। तो इस तरीके से आपका प्रेजेंटेशन जो है वो ख़त्म हो जाएगा, और आपने स्कूल के बारे में सारी चीज़ें बच्चों को बता दी और प्रॉपर बोर्ड पर भी लिखवा दिया। तो इसका मतलब आपने क्लासरूम के अंदर माई स्कूल को काफ़ी अच्छे से पढ़ाया और साथ ही साथ बोर्ड पे लिखवा भी दिया है। अब जो अगला टाइटल आपका आता है वो आता है रिकैप्चुलेशन। अब रिकैप्चुलेशन में क्या होता है, रिपीट करना होता है बेसिकली चीज़ों को, जो भी आपने पढ़ा है या पढ़ाया है उसको सम अप करना होता है। तो द टीचर रिपीट ऑल द इंफॉर्मेशन 1 by 1 दैट शी राइट ऑन द बोर्ड ऑल्सो, स्टूडेंट्स रिपीट। तो जो टीचर ने अभी माई स्कूल कराया था और बोर्ड पे हर एक लाइन लिखी भी थी, उसको टीचर एक बार और रिपीट करेगी और पीछे पीछे बच्चे भी रिपीट करेंगे। तो आपने अपना लेसन जो है वो डिलीवर कर लिया, रिकैप्चुलेशन कर ली। अब लास्ट में आता है इवैल्यूएशन, यानी कि अब बच्चों से आप कुछ क्वेश्चन पूछोगे जो आपने पढ़ाया है उससे रिलेटेड, ताकि पता चल सके
कि बच्चे ने कितना सीखा। तो यहाँ पर आप 4-5 क्वेश्चन जो है फटाफट से माइंड में तैयार कर लो और हो रहे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, स्टूडेंट टेल मी हाउ मेनी साइंस लैब वी हैव इन आवर स्कूल। क्योंकि अभी आपने बताया था तो बच्चों से अब आप पूछ सकते हो और बच्चे आंसर करेंगे कि 2 साइंस लैब, जो कि आपने बताया। देन सेकंड क्वेश्चन वही पूछ लो जो भी आपने कराया है, हाउ मेनी फ्लोर्स वी हैव इन आवर स्कूल, तो 3 फ्लोर्स बच्चों का आंसर हो जाएगा। ये ध्यान रखना कि ये वाले जो क्वेश्चन होंगे इसमें सारे आंसर जो बच्चे हैं वो दे देंगे, क्योंकि अब हम बच्चों को ये चीज़ें पढ़ा चुके हैं। तो नेक्स्ट आप क्वेश्चन पुट अप करोगे, वेयर वी डू आर मॉर्निंग असेंबली, हमारी मॉर्निंग असेंबली कहाँ होती है, तो एट द बिग प्ले ग्राउंड, स्कूल का जो बड़ा सा मैदान है वहाँ होती है। क्वेश्चन नंबर 4 आप पूछ सकते हो, इन विच एग्जाम वी गिव 100% रिजल्ट, तो बच्चे रहेंगे बोर्ड एग्जाम्स, क्योंकि आपने अभी अभी पढ़ाया था। देन एकदम लास्ट में जो आपका टॉपिक आएगा वो आएगा होमवर्क। तो ध्यान रखना होमवर्क में कम से कम 2 क्वेश्चन तो आपको पुटअप करने ही करने हैं। एक क्वेश्चन यही दे दो, राइट डाउन द होल पैराग्राफ अगेन इन योर कॉपी एंड लर्न, कि कॉपी में दोबारा से ये सारी लाइंस लिखनी है और याद करनी है। और क्वेश्चन नंबर 2, मेक अ ब्यूटीफुल ड्राइंग ऑफ योर स्कूल, तो स्कूल की अच्छी सी ड्राइंग बना लानी है। तो ये होमवर्क दे दिया। अब देखो पूरा लेसन प्लान जो है आपका क्लियर हो गया है और हाइपोथेटिकली आपने क्लासरूम में बच्चे को माई स्कूल पढ़ाया है। तो इस तरीके से ही आपको पेपर के अंदर सारे जो स्टेप हैं वो फॉलो करने हैं और उसके अंदर के जो पॉइंट्स हैं वो भी इसी तरीके से बनाने हैं। एक बात का ध्यान रखना, ज़्यादा हाइपोथेटिकल मत जाना, जितना ज़्यादा सोचोगे आपका टाइम उतना ही निकलेगा। तो जो चीज़ें आपको आती हैं, अच्छे से आती हैं, चाहे इजी ही क्यों ना हो, उन्हें ही आप क्या करो, लेसन प्लान में डिलीवर करो, क्योंकि 5th क्लास के बच्चे के लिए कॉमन चीज़ें भी काम आ जाएंगी। बस ध्यान रखना, क्योंकि इंग्लिश का लेसन प्लान है तो आप EVS वगैरह मत पढ़ाने लग जाना कि आप वाटर साइकिल पढ़ा रहे हो इनको, है ना, डाइजेशन सिस्टम पढ़ा रहे हो, ये सब मत पढ़ाना। तो जो इंग्लिश से रिलेटेड चीज़ें हैं उनको आप यहाँ पर लेसन प्लान में बना सकते हो। अदरवाइज अगर क्वेश्चन में ही गिवन हो कि इस टॉपिक पर बनाओ, फिर तो आपको उसी पे बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया इंग्लिश के लेसन प्लान का।